सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में 4 दिन का बिहार करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ इसको डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट जो वीडियो में 7 अप्रैल तक का मैं कवर कर दिया था। आज के इस लेक्चर में 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 और 11 4 दिन का जो भी करंट अफेयर्स है पटना एडिशन के न्यूज़पेपर में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, आज तक हो, जो भी न्यूज़पेपर है, प्रभात खबर हो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं कवर कर दूंगा पीटी के पर्पज़ से। पीटी, मेंस, इंटरव्यू और एसे चारों कोर्स में कवर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें। और इस 4 दिन में बहुत विशेष न्यूज़ भी नहीं आया है, मुश्किल से 5-6 न्यूज़ है जो कि आपके काम के लायक है। मैं जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। उसके पहले कुछ चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा मैसेज या कॉल आता है तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहली बात देखिए, जिनका अभी जो टाइम है, चाहे वो 68 जिनका मेंस है तो उनको 68 का मेंस ही पढ़ना चाहिए अगले 1 महीने तक, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जो 69 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा सलाह ये होगा कि अभी आप 15 जून तक पीटी एंड मेंस दोनों पढ़ें। पीटी एंड मेंस दोनों की तैयारी करें। मैं जब बोलता हूँ कि पीटी मेंस दोनों की तैयारी करनी है तो कई लोगों को समझ में नहीं आता। मेरा इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि पीटी कम मेंस दोनों में पूछे। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ पॉलिटी सेक्शन का, जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना प्रेम्बल है, इसमें जो है आप जब देखिएगा पीटी में भी क्वेश्चन पूछ देता है और मेंस में भी पूछ देता है। इसलिए आपको इस टॉपिक को इस वे में तैयार करना है कि पीटी का भी हो जाए और मेंस का भी हो जाए। तो पीटी के लिए कैसे करेंगे, एक बार आप पूरा प्रस्तावना पढ़ डालिए, वो आपका पीटी के लिए हो जाएगा। उसके बाद उसके संबंधित या जो भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस बीपीएससी ने प्रस्तावना, उन सारे क्वेश्चन को देखिए और उसका आप आंसर प्रैक्टिस कीजिए। फिर फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल जब देखिएगा तो ये पीटी और मेंस दोनों पूछता है। तो पहले आप एक बार क्या करें कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, कितने तरह का होता है, आर्टिकल का अच्छे से पढ़ना है, पीटी के लेवल पे हो गया। फिर आप पढ़ने के बाद देखें प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन देखिए कि फंडामेंटल राइट्स अभी तक बीपीएससी कितना क्वेश्चन पूछ चुका है, आप उसी को सॉल्व कीजिए। डीपीएसपी पीटी कब में दोनों पूछता है, राष्ट्रपति पीटी कब में दोनों पूछता है। ऐसे आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करें। या जैसे मान इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर है, पीटी में पूछता है, मेंस में पूछता है। तो आप ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करके पीटी का मैथ्स अभी 15 जून तक पढ़िए और ये कोशिश करें कि 15 जून तक एक बार आपका हर एक सिलेबस मतलब हर एक सब्जेक्ट हो जाए। फिर जैसे ही 15 जून आ जाएगा आप मैथ्स की पढ़ाई स्टॉप कर देंगे। फिर जो बाकी 60-70 दिन बचेगा आपके पास, मतलब जो भी 80 दिन बचेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पीटी पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। इससे ये होगा कि आपका लगभग 100% मैथ्स अभी तैयार हो जाएगा। बाकी सप्ताह में 3 ऐसे जरूर लिखें, 3 ऐसे लिखिएगा तभी आपका वो भी अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आपको मेंस का बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। पहला हिस्ट्री का तो आपको फुल वीडियो यहाँ लेक्चर पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। पॉलिटी का लगभग कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर लगभग 50 से ज़्यादा मॉडल आंसर जीएस का आपको इसी यूट्यूब पे मिल जाएगा। एसे का लगभग 10-15 वीडियो बना हुआ जिसमें कि ऐसे कैसे लिखना है, कई सारे मॉडल आंसर डिस्कस किया गया, कई का कंटेंट भी डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं। और अभी जिनका 68 इनको देना है उनके लिए अभी लगातार मेरा जो एक क्रैश कोर्स सीरीज चला जिसमें कि 2 वीडियो आ चुका है, एक स्पेस टेक्नोलॉजी का और दूसरा आपका एक नैनो और टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक का। 2 लेक्चरों में साइंस टेक का 3 टॉपिक कवर कर दिया हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। और जो भी मेरे द्वारा टेस्ट फुल टेस्ट लिया जा रहा है 68 मेंस का, उसका भी मैं मॉडल आंसर यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। अभी जीएस पेपर फर्स्ट का मैं एक दिन पहले किया था, आप उसको भी वीडियो देख के हेल्प ले सकते हैं। मतलब ये है कि आप मेंस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्लेटफॉर्म कुछ आपको हेल्प करेगा, इसलिए आपको फ़ायदा उठाना। बाकी देखना ना देखना ये आपके इच्छा, मैं आपको बता दें कोई बहुत सारा कॉल या मैसेज इस लेके आता है। बाकी आंसर प्रोग्राम आपको जरूर करें, यही आपको ना अंतिम सफलता दिलाएगा। तो आइए आज का ना लेक्चर शुरू करते हैं। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए 2 तरह का चैनल बना हुआ है। एक तो जिसमें कि मैं सिर्फ न्यूज़पेपर कटिंग शेयर करता हूँ। न्यूज़पेपर कटिंग में एक तो नेशनल लेवल का, एक है बिहार लेवल का। आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर नीचे लिंक दिया गया। दूसरा एक ऑफिशियल चैनल जहाँ पे है, आपको उसमें मेनली मेंस के पीटी के जो भी पीडीएफ है, नोट्स है या वीडियो है, मैं वो शेयर करता हूं। आप दोनों को ज्वाइन करना, अपडेट रहे, क्योंकि इस चैनल पे जो वो चीज़ मैं अपडेट करता हूं जो कि पीटी और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं अभी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे जो लंगट सिंह जो कॉलेज पूछा था 68 में, सारा न्यूज़पेपर सारा यूट्यूब चैनल ने बताया था कि नहीं उसको बैत सलाम शामिल कर लिया गया, लेकिन सिर्फ मैं एक अपने चैनल में बताया था इसको शामिल नहीं किया गया। एक और न्यूज़ अभी है जो अभी मरचा धान है जो कि पश्चिम चंपारण का, जिसको जीआई टैग मतलब कि मिलने का मतलब मिल ही गया है, मतलब कुछ प्रोसेस में बाकी है।
तो इसमें क्या है कि कई सारे जो यूट्यूब है या कई सारा मैं बिहार का भी न्यूज़पेपर देख रहा था जिसमें उस चावल को पूर्वी चंपारण का बताया जाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है, वो पश्चिमी चंपारण का है। और वो सरकार का ऑफिशियल जो आप ट्विटर हैंडल जाइएगा बिहार सरकार का, वहाँ पश्चिम चंपारण ही लिखा हुआ है। तो यही अगर पीटीएम को ऑप्शन पूछ देगा ये मरचा धान कहाँ का है, किस जिले का है, तो ऑप्शन देगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी, सब देगा। तो वहाँ पे जो कि गलत न्यूज़ है तो आप गलत मार्क आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 1 नंबर गया। क्योंकि इस बार 68 में मैं ऐसे कई सारे इसको जानता हूँ जिनका 0.25 से पीटी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया लंकट फिल्म का, वो पीटी से बाहर हो गए। इसलिए जो है ना, आप इस चीज़ को देखें, उस चैनल पे जाइए, वहाँ वो चाइस में सब कुछ मैं शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं कोई भी अगर न्यूज़ शेयर करता हूँ तो मैं काफ़ी वेरीफाई खुद कर रहा था क्या वो सही है या गलत है। इसलिए ऑथेंटिक चीज़ पढ़ा, नहीं तो मार्केट में या कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाती है, उसको बोलते हमको फेक न्यूज़ बोल सकते हैं। और फेक न्यूज़ आपको इस एग्जाम में भी कई सारा देखने को मिले, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका लंकट फिंग कॉलेज है। इसलिए आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा और सही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। बाकी इच्छा आपकी, आप लोग खुद समझदार हैं। आप आगे आइए, जो इसमें जो मेनली जो आपका वीडियो पहला है आपका टॉपिक फॉर करंट अफेयर्स में कि राज्य के जेलों में कैदियों की संख्या को देखते हुए निर्णय लिया गया कि अब यहाँ पे 13 नया जेल बना। अब इसमें सिंपल आपको ये करना है क्या कि ये जो मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें सिंपल ये बता रहा हूँ कि अगर शराबबंदी जो बिहार में लागू, उसका क्या निगेटिव एक पॉइंट क्या है। यहाँ लिखा हुआ है शराब कानून में गिरफ्तारी से बढ़ रही बंदियों की संख्या, मतलब कि जो भी कैदी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, आपको उसको रखने के लिए तो जगह तो चाहिए ना। वही लिखा हुआ है राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक हो गई है। शराबबंदी कानून में लगातार हो रही कार्रवाई कारण कैदियों की संख्या बढ़ी है। 12 जेल ऐसे जेल में कैदियों की संख्या, कैदियों की क्षमता की संख्या से 200% अधिक वहाँ मतलब कि जो है ना कैदी पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना एक अच्छी बात नहीं। अब ये क्वेश्चन, एक तो शराबबंदी का क्या नेगेटिव पॉइंट है, इस पर क्या सरकार पर भार पड़ा है, एक तो ये भी हो गया। दूसरा बात, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में मानवाधिकार का उल्लंघन का कुछ एग्जाम्पल अगर आपको हो तो आप ये एग्जाम्पल दीजिए। क्योंकि देखिए मानवाधिकार चाहे कैदी भी, उनको भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अब मान एक कोई रूम है जिसमें कि 5 कैदी रह सकते, लेकिन रह रहे 25 कैदी, कितना उनके लिए दिक्कत होता होगा रहने के लिए। मानवाधिकार से जुड़े हुए टॉपिक अगर मैं से पूछेगा, और पूछ भी चुका है कि बिहार सरकार मानवाधिकार के लिए क्या प्रयास कर रहे थे, आपको ऐसे 1-2 नेगेटिव बात लिखना चाहिए। तो ये आपका हो गया केस हिस्ट्री भी बोल सकते हैं आप, शराबबंदी में इसका यूज कर सकते हैं, बाकी जहाँ भी आपको लगे उसको कीजिए। नेक्स्ट जो है अगला जो करंट अफेयर्स है, 17 जिलों में चलेगा वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट हो गया मेंस के लिए, जो कि राज्य में वर्षा आधारित खेती वाले जिला की संख्या भी बढ़ा के 17 कर दिया गया। पहले जो है ना ये जो 12 जिले में था, अब 5 में और शुरू कर दिया गया, जिसमें सब मिला के संख्या क्या होगा 17 हो गया। मैक्सिमम जिला इसमें दक्षिणी बिहार के जिले, पूर्व और मध्य दक्षिण मध्य के जिले शामिल। आप कुछ जिला का नाम याद रख सकते हैं, हालांकि उसमें इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है। जैसे में लिखा हुआ है कि नया जो 5 जिला शामिल किया गया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पटना, अरवल। इसके पहले शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, कैमूर, बांका, लखीसराय, जहानाबाद और गया में ये ऑलरेडी चल रहा था। आप इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, ये है वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम। इसको सिर्फ पीटी मेंस के लिए, पीटी के लिए इसको पूछ सकता है। बाकी बिहार की विभूतियों को जानेंगे स्कूली बच्चे। अच्छी बात है कि बिहार के बच्चे, बिहार के जो प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के बिहार के जो भी बड़े बड़े विद्वान या जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में जानने का प्रयास है। तो ये भी एक अच्छा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है जैसे कि बिहार के महान विभूति, आर्यभट्ट हो गया, विद्यापति हो गए, अशोक महान हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, सर गणेश दत्त सिंह नालंदा के थे, डॉक्टर विधान चंद्र पटना के थे, श्री कृष्ण शेखपुरा के थे, भिखारी ठाकुर छपरा के थे, डॉक्टर औरंगाबाद के थे, आचार्य शिवजन साहेब बक्सर के थे, राम बिस्मिलपुरी मुजफ्फरपुर के थे, जगजीवन राम आड़ा के थे, रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के थे, बिस्मिल्लाह खां डुमराव के थे, जयप्रकाश नारायण सारण के थे और डॉक्टर सिवान के थे। अब ये को फिर मैचिंग पूछेगा पीटी में कि कहाँ कौन जिला से बिलोंग है, इसको आप देख लीजिए। बाकी और भी लोगों के बारे में यहाँ बिहार सरकार जो है ना बच्चों को शिक्षा दे रही है। तो बस वही है कि कैसे हम अपने इतिहास को, क्योंकि जो है ना
जो इतिहास को भूल जाता है वो जो है कई गलतियां करता है। अगर आप ऐसे निबंध में अगर कभी आ जाए, इतिहास को हमको हमेशा याद रखना चाहिए। इतिहास को याद हम किस वे में रखेंगे, ऐसे महान विभूति को हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनके कार्यों को जानना पड़ेगा। आप ऐसी चीज मेंस में आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये पटना मेट्रो 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में शहरीकरण की वृद्धि दर इतनी कम क्यों है, एक बात आप ये लिखिएगा। देखिए, इंडिया में जितने भी बाकी अन्य राज्य हैं वहाँ लगभग मेट्रो बनना चाहिए, या यूपी हो, आपका राजस्थान हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, मैक्सिमम शहरों में मेट्रो लगभग बन गया है या तो बन रहा है। लेकिन पटना में बिहार का पहला शहर पटना है जहाँ आपका मेट्रो बन रहा है। तो शहरीकरण का दर कैसे बढ़ता है, जब मेट्रो लगता है, उद्योग लगता है। तो बिहार में पटना जिले में मेट्रो लगने का एक फायदा ये होगा कि शहरीकरण की दर बढ़ेगी, पटना एक हाई लेवल का शहर बनेगा, इसका प्रभाव अन्य जिलों में भी पड़ेगा। तो आप इसको शहरीकरण के रिगार्डिंग जोड़ दीजिएगा। बाकी 2026-27 तक जो ना पटना में मेट्रो बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप जब जब न्यूज आएगा तो इसको देखते रहिएगा। और बाकी इसमें 2 जो लेन बन रहा है, कहाँ से कहाँ बन रहा है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कितना किलोमीटर का है। बाकी मैं इसको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि शिक्षा विभाग जो है बिहार सरकार का, ये 24-23 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के भी सभी विषयों के पुस्तकों का प्रिंट कराकर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। 1 अप्रैल को किया जा रहा है। इसको क्या कहा गया है, इसको पुस्तक उत्सव मनाया जाता है। इसको आप देख लीजिएगा। ये पीटी में आपको पुस्तक कब मनाया गया, 11 अप्रैल को। नेक्स्ट चलते हैं। सूबे के 3 बच्चे यंग साइंटिस्ट इंडिया इवेंट में फाइनल में पहुंचा। इसका नाम देख लीजिए, हर्ष, आर्यन और श्रेयस है। ये स्पेस किड्स इंडिया की ओर से ना ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बाकी जब इसका फाइनलिस्ट होगा इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट ये सिंपल ये है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं कि सिर्फ केंद्रीय करों से नहीं, राज्य अपने संसाधनों से भी बढ़ा रहा है बजट का आकार। इसको मैं कई बार ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इसमें वही कितना बिहार का बजट है, 19-20 में कितना था, 20-21 में, फिर 23 में देखिए अभी 22-23 में इतना बजट का आकार था। तो ये सब मतलब ऑलरेडी मैं कवर कर चुका, तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये मई में जमीन व फसल मुआवजा की मांग को लेकर बिहटा से पैदल पटना कूच करेंगे किसान। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सिंपल बता रहा हूँ कि बिहार में फॉर बीपीएससी पीटी फॉर मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा पॉलिटी में, प्रेफर ग्रुप क्या है, बिहार का एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए प्रेफर ग्रुप क्या होता है, चाहे किसान हो, छात्र हो, ये सब प्रेफर ग्रुप है जो सरकार पर प्रेफर डाल के कुछ अपने काम को करवाना चाहती। तो अगर आपको बिहार के रिगार्डिंग प्रेफर ग्रुप कम 5-6 याद होना चाहिए, उसी में एक है यहाँ पे बिहार राज्य किसान सभा, ये एक प्रेफर ग्रुप होगा। तो आप इसको मेंस के लिए याद रख लीजिए। बाकी 5-6 और प्रेफर ग्रुप जो इन उद्योग क्षेत्र में है, या क्या कहते हैं कि रेलवे में कुछ प्रेफर ग्रुप है, उसके बाद जो है ना आपका और भी कुछ जातीय जो प्रेफर ग्रुप है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। 5-6 प्रेफर ग्रुप या दवा जो बिहार में जो एक्टिव है उसका नाम, और उसको एग्जाम में आप आराम से पुट यूज कर सकते हैं मेंस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, 64,000 युवाओं को मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण। ये जो राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के 64,000 युवाओं को कौशल स्किल दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा ताकि इसमें ना बिहार में जो है ना रोजगार का सृजन हो सके। नेक्स्ट जो है आपका इसमें और इम्पोर्टेंट जो है ना, हाँ बाकी हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, उच्च शिक्षा में इंडस्ट्री लिंक कोर्स होंगे शुरू। राज्य में उच्च शिक्षा में इंडस्ट्री लिंक कोर्स शुरू होंगे। इसे नए स्तर से लागू करने के लिए बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, IT इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सों का अंतिम रूप दिया। मतलब अब इस तरफ चीज़ें होगा ना तो कहीं ना कहीं रोजगार का और जो है ना स्किल का डेवलपमेंट होगा। बिहार में जो है ना इंडस्ट्री लगने का ज़रा स्कोप बढ़ेगा, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें विशेष कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर फैलाया गया उन्माद। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिहार या पटना के, बिहार या भारत के लेवल पे जो है ना फेक न्यूज बहुत ही चर्चित मुद्दा है। फेक न्यूज क्या है, ये किसके द्वारा फैलता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका ऑलरेडी मैं एक मेंस का जो है मोडल फॉर डिस्कस कर दिया हूँ पिछले वाले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो ये बस ये न्यूज इसलिए है आपको सिंपल, नालंदा जो शहरों में जो भी घटनाएं हुआ, रामनवमी के आसपास जो है ना हिंसक घटनाएं हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुआ, ये कहीं ना इसमें भी आपका फेक न्यूज काम कर रहा था, हेट स्पीच काम कर रहा था। देखिए एक न्यूज़पेपर का और मैं कटिंग लाया हूँ, इसको देख लीजिए एक बार। हाँ, फेक और हेट न्यूज़ के जरिए नालंदा में फैलाई गई हिंसा, 5 गिरफ्तार। कहीं ना कहीं ये पुलिस का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। तो आप इसको एग्जाम में पुट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ें यहाँ हुआ है। बाकी एक आपको पता है कि बिहार में कई सारे साहित्यकार हैं, जैसे कि इसमें एक है आपका फणीश्वरनाथ रेणु। तो इनका जो है ना सिंपल, इनके बारे में अगर कभी शॉर्ट नोट मेंस में आ जाए या इसे पीटी में कभी कोई पूछता है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि जो फणीश्वरनाथ रेणु जो है ना ये कहाँ के जिले थे, अररिया डिस्ट्रिक्ट के थे। इतना ध्यान रखिएगा। बाकी इनके बारे में थोड़ा जीवनी आप गूगल से सर्च करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये अभी इनका पुण्यतिथि मनाया गया है, तो ये हो सकता है पूछ दे कभी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये फेक वही तो बता ही दिया, फेक हेट न्यूज़।
ये जो भागलपुर में खुलेगी बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी, बस इसको ध्यान रखें। खेलों के विकास के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पीटी में आपको पूछेगा पहला कहाँ, तो अभी बिहार बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पटना आए थे, नाम था पुलेला गोपीचंद, और बिहार सरकार के में ऐसा मतलब कि करार हुआ, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 10,000 करोड़ रुपए की होगी बिहार की आकस्मिकता निधि। पहले जो है ये 350 करोड़ की थी। ये पीटी में पूछेगा कि सरकार ने अप्रत्याशित आपदाओं से पीड़ितों को राहत पहुंचाने और केंद्र सरकार से राशि परियोजना के प्राप्त राशि को समय पर खर्च के लिए आकस्मिकता निधि 10,000 करोड़ रुपये किया, जिसमें पहले कितना था ये 350 करोड़ था। बस ये पीटी में पूछेगा, इसके अलावा और इसमें कहीं पूछने का इसका चांस विशेष नहीं लग रहा है। बाकी केंद्र सरकार नहीं दे रही वैक्सीन, बिहार खुद खरीदेगा टीकाकरण, ये खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे, मतलब कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंध में तनाव की बात को लेकर आप ये भी एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। बाकी अभी कुछ कोरोना का मतलब कि मामला बढ़ रहा है, तो इसको बाद देख लीजिएगा। बाकी सब बता ही दिया। हाँ, 4 साल ये तो कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मेंस में कि जनता दरबार टॉपिक शॉर्ट नोट में, जनता दरबार का शॉर्ट नोट में पूछे तो आपको इसमें क्या लिखिएगा, जनता दरबार क्या है, ये कब से शुरू हुआ, इसमें क्या क्या ये नीतीश कुमार करते हैं और ये इसका क्या लाभ है, बस इतना लिख के आप इसको 100 वर्ड में कर सकते हैं। तो जनता दरबार वही कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी मामला होता है ये फेस टू फेस सुनवाई करता है। और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा स्टेप है कि प्रशासन जो जनता के सामने है। और जो गांधी जी का जो सपना था कि समाज में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों तक हमको विकास की योजना पहुंचाई जाए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप ऐसा एग्जाम्पल देके या ऐसे चीज़ों का आप मेंस में भी यूज कर सकते हो, मेंस के किसी जीएस में या ऐसे पेपर में आप यूज करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। बाकी शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, जनता दरबार क्या है, इस कब से शुरू हो गया है, इसमें नीतीश कुमार जी क्या क्या करते हैं। एक दो आप किसी का केस स्टडी देखिए, यहाँ पे दिया है पति की मौत के बाद अनुकंपा पर नहीं मिली नौकरी, ऐसा समस्या है कुछ, पिता के स्थान पर कोई और कर रहा है नौकरी, ऐसे मामले आते हैं जो कि बहुत ही मतलब कि बर्निंग इशू रहता है। जनता दरबार एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, जितने भी राज्य है उसके मुख्यमंत्री को करना चाहिए, एमएलए एमपी भी कहीं ना कहीं इसी जरिए से अपनी जनता से जुड़ेंगे तो और लोकतंत्र मजबूत होगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी इतना ही करंट अफेयर्स था। बाकी जहाँ तक मॉडर्न अफेयर की बात है तो अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी करंट अफेयर्स का काफ़ी वीडियो आ रहा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उस वीडियो को देखिए। जितना भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उनके लिए आपका नोट्स जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल है। बाकी जहाँ तक फुल्ली इंग्लिश मीडियम का वीडियो की बात है, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी वीडियो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी आप लोग जिनका इंग्लिश मीडियम है बस रिक्वेस्ट उनका आप हिंदी का मेरा लेक्चर देख लें, बाकी उनका पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको काम अभी तत्काल चला सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में सेपरेट आपका इंग्लिश का भी वीडियो आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो बाकी इसको करें। बाकी जिनको मेंस कॉन्फिडेंस प्रोग्राम करना चाहे 68 के लिए करना हो या 69 के लिए करना है, वो कराया जा रहा है। नीचे दिए नंबर पर आप उसको कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी मैं बार बोलता हूँ, मेंस कॉन्फिडेंस करना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरा जितना भी वीडियो है वहाँ से आप सीख तो जाएगा, हाँ ऐसे लिखना, लेकिन जब तक आप लिखेंगे क्या, उसमें क्या गलती क्या सही लिखा है उसको चेक कराना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो है ना, अगर प्रोग्राम में जुड़ना जुड़ जाए। बाकी लगातार जो भी 68 की तैयारी कर रहे हैं मेंस पढ़ते रहे, 69 वाले पीटी कम मैथ दोनों पढ़े हैं अभी तत्काल, बाकी से पढ़ते ना। बाकी मेरा यूट्यूब में आपको बहुत कुछ वीडियो या कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मेरे जो ना टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसका लाभ उठावे। बाकी अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत हो कि कैसे पीटी कैसे मेंस कुछ तैयार करना हो, तो आप 8750920419 पे जो है ना मैसेज करके व्हाट्सएप पे पता कर सकते हैं कि या टाइम लेके कोई भी डॉट या कुछ पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।